तो दोस्तों हमने इस सीरीज में अभी तक स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो एक लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। देखिए अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा यहाँ पर भी कि यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि कोई शेयर 6 महीने, साल भर, 1.5 साल परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उस फंड से कैसे जल्दी से जल्दी एग्जिट करें। पर्पस यहाँ पर ये है कि कोई ऐसा फंड जो लगातार लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो बिल्कुल ही बार बार अपने टाइमलाइंस को के बाद भी अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे फंड्स में अटके रहने के लिए थोड़ा लॉजिक कम बनता है और आपको ट्राई करना चाहिए जो फंड्स कंसिस्टेंटली ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। देखिए हर फंड हर महीने हर साल रिटर्न्स नहीं देता है, ये बहुत ही एक अंडरस्टैंड वाली चीज है। लेकिन कोई फंड अगर 10 सालों से ही रिटर्न्स नहीं दे रहा है या 5 सालों से लगातार रिटर्न्स नहीं दे रहा है और रोलिंग रिटर्न फेज में भी 2, 3, 5 किसी फेज में रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया है, तो आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि आपके निकलते ही वो फंड अचानक से परफॉर्म करने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे कई फंड हैं जो सालों साल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते रहते हैं इस उम्मीद में कि ये फंड अब परफॉर्म करेगा। देखिए जरूरी नहीं है कि हर फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ फंड्स हैं जो जब से लॉन्च हुए हैं 15 साल 20 साल पुराने फंड्स हो गए लेकिन वो आज तक भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इन्वेस्टर्स फिर भी वहां पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वहां पर भी एसेट अंडर मैनेजमेंट हजारों करोड़ का है। तो इसलिए आपको जरूरी है ये चीज समझनी कि अगर कोई फंड लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो थोड़ा टाइम रहते हुए ऐसे फंड से निकलने का भी आपको सोचने की जरूरत है। तो कुछ फंड्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूं। मैं यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स की रिटर्न्स यहाँ पर कंपैरिजन कर लूंगा और यहाँ पर हम देख लेंगे कि वो फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो फंड 1, 3, 5 इन सभी सालों के फेजेस में रिटर्न्स नहीं दे पाए वहां पे आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने की जरूरत है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका पोर्टफोलियो यहां पर डाल लिया है। यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे फंड्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, कुछ फंड्स हैं जो पुराने लॉन्च हुए हैं, और आपको ये फंड्स की डिटेल सारी यहां पर मिल जाती है। अब इसमें से कुछ फंड्स हैं जो हर महीने, हर साल, 1 साल भी, 3 साल, 5 साल, 10 साल हर फेज में कम रिटर्न्स दे रहे हैं। तो उन फंड्स को यहां पर हम आज पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए कुछ फंड्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है जिसने 1 साल में 5% की रिटर्न दी है, लेकिन ये फंड 3 साल में 23% की रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे फंड्स में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर HSBC फ्लेक्सी कैप है, ये 3 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 साल में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आई है। कुछ फंड्स हैं जो रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। जैसे सुंदरम फ्लेक्सी कैप 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स जैसे कि यहां पर हम कुछ फंड्स देख लेते हैं, जैसे कि अब सबसे ऊपर देखेंगे टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड, ये 1 साल में भी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, 3 साल में भी आप देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस है, 5 साल में भी, और 10 साल में भी आप देखेंगे सिर्फ 10% की रिटर्न है 10 साल के, अगर हम CAGR पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे फंड्स को आपको टाइम रहते निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिमिलरली LIC का MF फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हर फेज में अंडर परफॉर्मेंस इसकी जारी है। तो ऐसे फंड्स थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत हो जाती है कि आपको टाइम रहते निकलना जरूरी है ऐसे फंड से। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे UTI फ्लेक्सी कैप, यहां पर भी देखिए 3 साल में अपनी अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, 5 साल में, 10 साल में। ऐसे फंड्स हैं जहां पर आपको देखने की जरूरत है। सिमिलरली SBI का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये 3 साल, 5 साल और 10 साल तीनों ही फेज में रिटर्न्स नहीं दे रहा है, लेकिन अगर रिसेंटली आप देखेंगे तो फंड थोड़ा सा परफॉर्म करने लगा है, बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चूज करने की जरूरत है। तो हाईलाइटेड फंड्स अगर आप देखेंगे जिसमें से टॉरस फ्लेक्सी कैप आ जाता है, उसके अलावा अगर हम बात करें LIC म्यूचुअल फंड, UTI का फ्लेक्सी कैप, नीचे 3 फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, श्रीराम फ्लेक्सी कैप और नवी फ्लेक्सी कैप, और देन एंड में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फंड है यहां पर भी आपको रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है। और आप अगर इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एक फंड की
26,000 करोड़ के आसपास की भी फ्लेक्सी कैप इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बाकी कंपैरेटिवली छोटे फंड्स हैं। तो अगर इनकी एक बार हम वो देखते हैं, बेंचमार्क रिटर्न से कंपैरिजन देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स का, तो सबसे पहले टॉरस फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल में ये फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। कुछ ऐसा फेज नहीं दिख रहा है जहां पर ये फंड बहुत ज्यादा तगड़ी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा हो। तो ऐसे फंड्स हैं जो टाइमली आपको टाइम रहते थोड़ा सा दोबारा से रीलुक करके निकलने की जरूरत हो जाती है। सिमिलरली अगर हम यहां पर चलें यूटीआई फ्लेक्सी कैप, जहां पर 26,000 करोड़ का यहां पर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो ये फंड भी देखेंगे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है। शुरू में 2015 से 18 के फेज में ये फंड रिटर्न्स नहीं दे रहा था, पर अचानक से फिर 3-4 साल इसने अच्छी रिटर्न्स दी है, बेंचमार्क को अच्छा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद से 2020 से अगर आप देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई और काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक टाइम पे ऐसा था 2021 से 24 इसका बेंचमार्क इंडेक्स 20% की रिटर्न दे रहा था और ये फंड उससे आधी रिटर्न्स 10% के आसपास की रिटर्न्स दे रहा था। और अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 5-7% कम रिटर्न्स जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे फंड्स हैं जहां पर आपको क्विकली एक बार रीलुक करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, क्या ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को रियली सूट कर रहे हैं या फिर निकलने की कोशिश यहां पर करनी है। सिमिलरली LIC म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे लंबा 2015 से हमने यहां पर कंपैरिजन किया और लगातार एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस है, जहां पर ये फंड लगातार पिछले 10 सालों से हर फेज में, हर 3 साल के फेज में अगर हम देख रहे हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। और अभी भी पिछले 3 साल से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी कम रिटर्न्स यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप कोई भी फंड है उसको देखो और निकल जाओ। एक बारी जो भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फ्लेक्सी कैप है और भी कोई किसी भी कैटेगरी है, अगर वो लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो सिर्फ इस उम्मीद में कि एक वक्त आएगा कि ये फंड अचानक से परफॉर्म करने लगेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक बारी दोबारा से देख लीजिए कि क्या वो फंड रियली जिस पर्पस के लिए आपने लिया था वो पर्पस सॉल्व करता है या नहीं करता है। और एक बारी उन फंड से को रीबैलेंस करने के लिए दोबारा से एक बारी अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल जरूर आप लोग रीलुक करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।